एवरीवन, मेरा नाम शुभम है और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एसएमसी की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। आज का ये एपिसोड 3 का सेकंड पार्ट होने वाला है। आप सभी को पता है मैंने इस स्ट्रक्चर मैपिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें से फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर रखा है ऑलरेडी एंड सेकंड पार्ट ये होने वाला है, जो कि फर्स्ट पार्ट मैंने जहाँ पे एंड किया था उसी जगह से मैं ये सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, उसी जगह से कंटिन्यू करने वाला हूँ। राइट, आई होप आप चीजें समझ रहे हो। एंड आज की इस वीडियोज में हम लोग कवर करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, आप फर्स्ट पार्ट देखे होंगे तो मैंने उसमें आईडीएम को मैंने साइड रखा था। राइट, चौक को मैंने अच्छे से मैंने डिफाइन नहीं किया था। राइट, आई होप आप फर्स्ट पार्ट देखोगे तो बॉस चौक के बारे में अच्छे से समझ जाओगे। पार्ट 1 में मैंने आईडीएम को साइड रखा था। राइट, बट इसमें आपको आईडीएम देखने को मिलेंगे, है ना। आईडीएम के कितने रूल्स है एंड आईडीएम कैसे मार्क किया जाता है, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इस पार्ट में मैं क्या क्या चीजें कवर करने वाला हूँ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, आई होप आप बॉस को समझ गए होंगे। फर्स्ट पार्ट देखोगे तो आपको बॉस समझ में आ गई होगी। आई होप आप चौक भी समझ गए होंगे, बट आपको मैं बता दूं कि चौक के भी कुछ रूल्स होते हैं। राइट, जो चीजें मैं इस पार्ट में कवर करने वाला हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैंने आईडीएम को साइड रखा था, आई मीन आईडीएम के बारे में उसमें डिस्कस नहीं किया था, बट ये सेकेंड पार्ट है। अब मैं आईडीएम को इसमें ऐड करने वाला हूँ एंड इसमें आपको आईडीएम भी देखने को मिलेंगे एंड आईडीएम के बहुत सारे रूल्स है ना। चौक के भी बहुत सारे रूल्स है, वो सारे रूल्स मैं इसमें आपको समझाने वाला हूँ। आईडीएम की वजह से एक्चुअल में हायर हाई एंड हायर लो कैसे कंफर्म किए जाते हैं, कैसे मार्क किए जाते हैं, है ना। इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है एंड वो भी चीजें मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। सो आई होप आपको ये सेकंड पार्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक भाई ने कमेंट किया था आप हायर हाई एंड हायर लो के बारे में आप अच्छे से थोड़ा एक वीडियो बनाओ। इस पार्ट में मैं वो सारी चीजें कवर करने वाला हूँ। जितने भी भाई लोग ने कमेंट किया सभी के डाउट इस सेकंड पार्ट में क्लियर होने वाला है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखो स्ट्रक्चर मैपिंग के, तो आप पहले फर्स्ट पार्ट देख ले, देन आप सेकंड पार्ट देखे तो चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। राइट, अभी स्टार्ट करते हैं जहां से मैंने वहां पे एंड किया था। नो, अभी हम वहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मैं आपको दिखा दूं तो इस जगह से मैंने एंड किया था। ठीक है, नो, अभी यहाँ पे समझो मैंने क्या बोला कि जब प्राइस अप जा रहा हो एंड एक हायर लो बनाया। राइट, एंड जब प्राइस हायर हाई को ब्रेक करता है देन बॉस होता है। राइट, प्राइस अप गया एंड हायर लो बनाया एंड जब प्राइस अपने प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक करता है देन बॉस होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। राइट, एंड इस जगह पे प्राइस डाउन आया, प्राइस अप गया एंड अपने हायर हाई को ब्रेक किया, देन यहाँ पे बॉस हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। राइट, यहाँ से प्राइस डाउन आया, ठीक है, एंड यहाँ पे हायर लो बनाया, यहाँ से प्राइस अप गया, ये हायर हाई को ब्रेक किया, देन यहाँ पे बॉस हुआ। राइट, अब नो यहाँ पे समझो मैंने ये बोला कि ये हायर लो सेफ है, हायर लो सेफ है, हायर लो सेफ है, हायर लो सेफ है ना। तो क्या है, प्राइस अप ट्रेंड है, एक बार भी हायर लो ब्रेक नहीं हुआ। नो, अब देखो इस जगह पे हायर हाई बनाने के बाद प्राइस ड्रॉप हुआ। राइट, एंड इस हायर लो को इसने ब्रेक कर दिया, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, चौक हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि इस बार हायर लो सेफ नहीं रहा है, इस बार हायर लो ले लिया गया है। राइट, आई होप आप चीज़ों को समझ रहे हो कि मैंने क्या बताया था फर्स्ट पार्ट में कि जब प्राइस अप ट्रेंड में हो एंड अपना हायर हाई ब्रेक करता हुआ जा रहा हो, बॉस करता हुआ जा रहा हो, बट एक टाइम आएगा जब प्राइस इस हायर लो को ब्रेक कर देगा, तब ये प्राइस का ये जो अप ट्रेंड है, नो, अब प्राइस शिफ्ट हो जाएगा डाउन ट्रेंड में। राइट, नो, अभी हमें देखना है कि यहाँ से हमारा ट्रेंड चेंज हो गया। राइट, मीन्स प्राइस अप गया एंड आके हायर लो को ब्रेक कर दिया। मीन्स जब प्राइस अप ट्रेंड में था, नो, अब डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, है ना, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब प्राइस डाउन आया। राइट, यहाँ पे एक मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे एक लोअर लो बनाया। राइट, इस जगह पे एक लोअर लो बनाया, जब प्राइस अप गया, ठीक है। नो, अब ये क्या कर सकता है, जब ट्रेंड चेंज होता है तो हमें लोअर लो मार्क करना होता है। ठीक है, जब अप ट्रेंड में था तो हमें हायर हाई मार्क करना होता था। नो, अभी प्राइस डाउन ट्रेंड में तो हमें लोअर लो मार्क करना होगा, है ना। तो क्या हुआ, प्राइस चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ट्रेंड चेंज हो गया, अब नो में लोअर लो मार्क करना है। ये हो गया हमारा लोअर लो, प्राइस अप गया। अब यहाँ पे समझो, तो अब इसे कंटिन्यू करना है ना। यहाँ तो ट्रेंड चेंज हो गया, अब इसे डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना है। तो क्या करेगा, प्राइस अगेन इसे आके बॉस करेगा, है ना। इस जगह पे लोअर लो ब्रेक करेगा एंड ये बॉस होगा। ठीक है, प्राइस जो शिफ्ट हुआ है डाउन ट्रेंड में वो कंटिन्यू कर रहा है। बट यहाँ पे मैंने क्या बोला, नो, अगर प्राइस कुछ ऐसा करे, प्राइस अप गया, है ना, प्राइस डाउन आया और इस लो को ना ब्रेक करके प्राइस इस हाई को ब्रेक कर दे, तो क्या हुआ, नो, इस जगह वापस से चौक हो जाएगा। राइट, क्योंकि प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे जब ट्रेंड चेंज हुआ, राइट, देन लोअर लो बनाया, यहाँ पे लोअर हाई बनाने के बाद इस लोअर लो को ब्रेक करना था, मीन्स यहाँ पे बॉस करना था, देन ये अपना लोअर हाई होता एंड यहाँ पे बॉस होता, मीन्स प्राइस कंटिन्यू करता। बट इसने क्या किया, प्राइस अप किया एंड इसको ना ब्रेक करके, बॉस ना करके ये अपना चौक कर दिया। राइट, देन यहाँ पे क्या हुआ,
फर्स्ट टाइम ट्रेंड चेंज हुआ एंड यहाँ पे सेकेंड टाइम ट्रेंड चेंज हुआ, है ना। अप ट्रेंड में था, नो अभी डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू नहीं किया, नो अब यहाँ पे चौक किया तो वापस ये अप ट्रेंड में शिफ्ट कर गया, है ना। एंड अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया और नो ये कंटिन्यू करेगा, राइट। अप ट्रेंड हायर लो बॉस, वापस से प्राइस डाउन आएगा, हायर लो बॉस, डाउन आएगा, हायर हाई ब्रेक करेगा बॉस, लाइक इस टाइप का प्राइस कंटिन्यू करेगा, है ना। आई होप सो आप चीज़ें समझ रहे हो। नो अब ये प्राइस चौक करने के बाद अप ट्रेंड में था, चौक हुआ, डाउन ट्रेंड शिफ्ट हो गया और डाउन ट्रेंड कंटिन्यू नहीं किया, एक लोअर लो बनाया एंड प्राइस अप गया एंड डाउन आते के साथ ये अपना बॉस ना करके, लोअर लो ना ब्रेक करके उसने डायरेक्ट चौक कर दिया, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम ट्रेंड चेंज हुआ एंड यहाँ पे सेकेंड टाइम ट्रेंड चेंज हो गया, मीन्स अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड से वापस से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, है ना। यहाँ तक समझ गए। नो प्राइस अप गया, है ना, प्राइस डाउन आया और वापस से अपने हायर हाई को ब्रेक ना करके, ये अपने हायर हाई को ब्रेक ना करके यहीं से प्राइस डाउन आ गया एंड ये अपने हायर लो को ब्रेक कर दिया, राइट। तो क्या हुआ, वापस से इस जगह पे चौक हो गया, है ना। क्या हो गया, वापस से इस जगह पे चौक हो गया। प्राइस कितने बार चेंज हुआ, अप ट्रेंड में था, यहाँ चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, हायर लो ब्रेक हुआ एंड चौक हो गया। नो भी डाउन ट्रेंड में हो गया बट यहाँ पे लोअर लो ना ब्रेक करके ये चौक कर दिया, है ना, बॉस ना करके ये चौक कर दिया। क्या हुआ, सेकेंड टाइम ट्रेंड चेंज हुआ एंड चौक करते वापस प्राइस डाउन आया एंड ये बॉस ना करके अपना वापस से अपना हायर लो ब्रेक कर दिया, मीन्स प्राइस अगेन यहाँ पे चौक हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो यहाँ पे ट्रेंड कितने बार चेंज हुआ, एक बार, दो बार, तीन बार, राइट। मेरा समझाने का मतलब ये था। नो आप समझो कि बॉस बॉस जो है हमारा, है ना, ये जो हमारा बॉस है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है, राइट। और प्राइस अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड, राइट, जब प्राइस कंटिन्यू कर रहा हो देन बॉस होता जा रहा है, तो ये हमारा बॉस हो गया कंटिन्यूएशन पैटर्न जो प्राइस कंटिन्यू करता है, राइट। एंड ये जो चौक हो गया हमारा, ये हो गया टर्निंग पॉइंट, लाइक जब यहाँ पे अप ट्रेंड में था पे चौक हो गया, मीन्स ट्रेंड चेंज हो गया, तो ये चौक हमारा टर्निंग पॉइंट हो गया एंड बोस हमारा कंटिन्यूएशन पैटर्न हो गया, है ना। आई होप सब चीजें यहाँ पे समझ गए होंगे, मैं इसे और इन डेप्थ में समझा देता हूँ, है ना, सो डेट आप अच्छे से समझ पाओ। पार्ट 1 में मैंने ये तक समझाया, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 देख लो स्ट्रक्चर मैपिंग का। एंड सेकंड पार्ट में हम सारी चीजें कवर करने वाले हैं। चौक के कुछ रूल्स है एंड उसमें मैंने आईडीएम को नहीं लिया था, आईडीएम को साइड रखा था, बट ये सेकंड पार्ट में आईडीएम भी होने वाला है, आईडीएम को भी अपने कवर किया है। एंड एक्चुअल में हायर हाई एंड हायर लो कैसे मार्क किया जाता है वो भी चीज़ें इसमें बताई गई है ना। एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है वो भी चीज़ें मैंने इसमें कवर किया हुआ है, मीन्स कि मैं सेकंड पार्ट में मैंने सारा स्ट्रक्चर मैपिंग पूरा कंप्लीट कर दूंगा। एंड अपना जो एपिसोड 4 आने वाला है मैं इसको लंबा नहीं ले जाने वाला हूँ, थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट नहीं ले जाने वाला हूँ, मैं सेकंड पार्ट में कुछ चीज़ें कवर कर दूंगा, है ना, जो भी चीज़ें आती है लाइक एक्चुअल हायर हाई एंड हायर लो कैसे मार्क किया जाता है। पार्ट 1 में मैंने आईडीएम को साइड रखा था, है ना, आईडीएम को अवॉइड किया था, मैंने उसमें आईडीएम को नहीं लिया था, बट ये सेकंड पार्ट में मैं आईडीएम को भी कवर करने वाला हूँ। एंड आईडीएम के जितने सारे रूल्स है एंड आईडीएम कहाँ पे मार्क किया जाता है ना, कहाँ पे आईडीएम होता है, मैं सारी चीजें इस पार्ट 2 में कवर कर लूंगा, है ना। स्ट्रक्चर मैपिंग का एपिसोड 3 का पार्ट 2 आने वाला है, मैं इसी में सारी चीजें कवर कर दूंगा, मैं ज्यादा लंबा लेके नहीं जाने वाला हूँ। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप पहले फर्स्ट पार्ट देख ले स्ट्रक्चर मैपिंग की एंड देन आप ये सेकंड पार्ट देखे, चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी। मैंने उसमें बॉस चौक को अच्छे से कवर किया है ना। सेम चीज़ें डाउन ट्रेंड में भी वर्क करने वाली है ये हमारा, है ना। नो यहाँ पे समझो डाउन ट्रेंड में क्या है, ठीक है। नो ये प्राइस डाउन ट्रेंड में, ठीक है, आप यहाँ पे समझो प्राइस डाउन आया, लोअर लो, है ना, लोअर लो, लोअर हाई, राइट, एंड यहाँ पे बॉस, ठीक है। अगेन प्राइस एक न्यू लोअर लो बनाया, है ना, अगेन प्राइस एक न्यू लोअर हाई बनाया, राइट, अगेन प्राइस डाउन आया, यहाँ पे बॉस किया, ठीक है, फिर से अगेन यहाँ पे एक न्यू लोअर लो, है ना, अगेन यहाँ पे एक न्यू लोअर हाई, राइट, प्राइस डाउन आया एंड यहाँ पे बॉस किया, ठीक है, बॉस करने के बाद अगेन यहाँ पे एक न्यू लोअर लो, राइट, अगेन एक न्यू लोअर है ना। आई होप आप चीज़ों को समझ रहे हो। अगेन न्यू लोअर हाई बनाया एंड प्राइस ड्रॉप हुआ एंड यहाँ पे बॉस किया, ठीक है। बट नो यहाँ पे एक आप ध्यान दो, ये लोअर लो बनाया, ठीक है, एक न्यू लोअर लो बनाया, राइट। अब आप समझो चौक यहाँ पे कब होगा, ठीक है, चौक यहाँ पे कब होगा, ये अपना लोअर हाई हो गया एंड ये अपना सेकंड लोअर हाई हो गया, ये अपना थर्ड लोअर हाई हो गया, ये अपना फोर्थ लोअर हाई हो गया। नो अब समझो कि यहाँ पे चौक कौन सा लोअर हाई को ब्रेक करने पे होगा, है ना। क्या इसके ब्रेक करने पे होगा, नहीं, गलत। क्या इसके ब्रेक करने पे होगा, नो, ये भी गलत। क्या इसके ब्रेक करने पे होगा, नो, ये भी गलत है। तो कब होगा,
नो समझो, प्राइस जब लोअर लो बनाया एंड जब प्राइस अपना हाई ब्रेक करने जाएगा, लोअर हाई को राइट चौक करने जाएगा, तो आप ये चीज ध्यान में रखना कि जो सबसे पास वाला लेफ्ट साइड का, ठीक है, इधर का राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ठीक है, ये अपने जितने भी है सारे लेफ्ट में, लेफ्ट साइड का सबसे पास वाला, सबसे नजदीकी वाला जो लोअर हाई होगा ना, वो अपना चौक पॉइंट होगा, ना कि ये वाला चौक पॉइंट होगा। ये भी नहीं होगा एंड ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दूर का है, ये भी दूर का है, ये भी दूर का है ना, ये इससे भी दूर है, ये इससे भी दूर है। तो हमें क्या देखना है कि लेफ्ट साइड का ये जब अपना प्राइस लोअर लो बनाया एंड जब प्राइस अप जाने लगा चौक करने के लिए, लोअर लो का सबसे नजदीकी वाला जो अपना लोअर हाई होगा ना, वो जगह हमारा चौक पॉइंट होगा, राइट। आई होप आप चीजें समझ रहे हो। मैं इसको समझाता हूँ। ये चौक पॉइंट नहीं होगा, ये भी चौक पॉइंट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दूर का है, ठीक है। ये पहला स्विंग, दूसरा स्विंग एंड तीसरा स्विंग, ये चौथा स्विंग है ना। और ये जो न्यू लोअर लो बनाया, इसके पास का जो सबसे नजदीकी लोअर हाई है ना, वो ये है, ठीक है। तो हमारा चौक पॉइंट ये होने वाला है। हाँ, अगर आप इस जगह पे होते, ये आगे का लोअर हाई नहीं बनता, लोअर लो नहीं बनता, ठीक है, ये अपना लोअर लो होता, देन प्राइस धीरे धीरे अप जा रहा होता चौक करने के लिए, ठीक है। तब हमारा ये पहला स्विंग होता, यहाँ पे भी चौक नहीं होता, ये अपना चौक पॉइंट होता, राइट। अगर ये वाला भी नहीं होता, अगर यही लोअर लो होता अपना, ठीक है, जब प्राइस यहाँ पे बॉस करने के बाद, लोअर लो बनाने के बाद जब प्राइस अप जा रहा होता चौक करने के लिए, तो हमारा ये चौक पॉइंट होता, क्योंकि ये लेफ्ट साइड का अपना नजदीकी सबसे पहला लोअर है ये, राइट। तो ये हमारा चौक पॉइंट होने वाला रहता, ठीक है, और ये अपना नहीं होता इस जगह पे, ठीक है। तो आई होप आप चीज़ें को अच्छे से समझ गए। तो नो, अभी आप ये अपना न्यू लोअर लो है, तो अपना कहाँ होगा चौक पॉइंट, क्या होगा, ये वाला होगा, लाइक लोअर हाई अपना जो सबसे नज़दीकी वाला लोअर हाई है, ये अपना होने वाला है, ठीक है। आई होप आप चीज़ें समझ गए होंगे, ठीक है। नो, अभी हम और इसको थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बहुत सारे रूल्स हैं जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एंड आप चीज़ों को अच्छे से समझो, नोट्स बनाओ, देन आप समझ जाओगे चीज़ों को, ठीक है। मैं आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, है ना। ये अपना लोअर हाई हो गया एंड जब प्राइस इस जगह से लोअर लो बनाया, ठीक है, एंड प्राइस अप गया, राइट। यहाँ पे एक और लोअर चौक नहीं किया एंड यहाँ पे एक लोअर हाई बनाया एंड प्राइस डाउन आया, देन हमारा क्या होगा, बॉस होगा, राइट। फिर प्राइस अप गया, लोअर हाई बनाया एंड अगेन प्रीवियस लोअर लो को ब्रेक किया, देन यहाँ पे बॉस होगा, राइट। प्राइस डाउन आया, लोअर लो बनाया, राइट। लोअर लो बनाने के बाद जब प्राइस अप जाएगा, है ना, तो ये अपना नजदीकी वाला जो लोअर हाई होगा ना, ये अपना चौक पॉइंट होगा, राइट। तो यहाँ पे चौक हो जाने के बाद क्या करेगा, प्राइस अप जाएगा। इस जगह पे लोअर लो मार्क करते थे, अब यहाँ पे प्राइस चेंज हो गया, यहाँ चौक हो गया, तो अब यहाँ पे हम हायर लो मार्क करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हायर लो हो गया एंड वापस से प्राइस बॉस किया, ठीक है। प्राइस डाउन आया एंड यहाँ हायर लो बनाया, प्राइस अप गया, हाई को ब्रेक किया, बॉस हो गया। मतलब प्राइस इस तरह से अब कंटिन्यू करने लगेगा, ठीक है ना। आई होप आप चीजें यहाँ तक समझ गए होंगे। नो, आगे समझते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज समझते हैं। ये अपना क्या हुआ, लोअर लो हुआ एंड यहाँ पे इस जगह पे प्राइस ने चौक किया, ठीक है, और चौक करने के बाद प्राइस अपना हाई बनाया एंड वापस से डाउन आया, ठीक है, एंड यहाँ पे बॉस ने किया, ठीक है, प्राइस अप गया एंड आके डायरेक्ट ये अपना लोअर लो को ब्रेक कर दिया, राइट। ये वाला लोअर लो को ब्रेक कर दिया इसने, तो क्या हो गया, यहाँ पे इस जगह पे वापस से चौक हो गया। मीन्स ट्रेंड डाउन ट्रेंड में था, इस जगह पे प्राइस ने इसको चौक किया, ठीक है, ट्रेंड चेंज हुआ, अब ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, बट अब ट्रेंड में हायर बनाने के बाद इस जगह पे बॉस नहीं किया, ठीक है, बॉस नहीं किया, प्राइस अप किया एंड आके इस हाई को नहीं ब्रेक किया, इस लोअर लो को ब्रेक कर दिया, देन यहाँ पे अगेन चौक हो गया, ठीक है, ट्रेंड वापस से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, यहाँ पे 2 बार चौक हो गया, ठीक है, और इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे 2 बार चौक हो गया, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखना कि चौक जो है हमारा, ये टर्निंग पॉइंट है, राइट। और जब जब प्राइस कंटिन्यू करेगा, ठीक है, जब चौक होने के बाद प्राइस कंटिन्यू करता है, मीन्स यहाँ पे बॉस करता है, प्राइस डाउन आता है, हायर लो बनाता है, अगेन यहाँ पे बॉस करता है, मीन्स प्राइस कंटिन्यू कर रहा है। तो बॉस जो हमारा वो कंटिन्यूएशन पैटर्न है और चौक जो हमारा है वो टर्निंग पॉइंट है, राइट, जब प्राइस ट्रेंड चेंज करता है, ठीक है। आई होप आप चीजें यहाँ तक समझ में आ गई होगी। नो, आगे समझते हैं, ठीक है, आईडीएम की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, आईडीएम को समझते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ, ठीक है, जिससे आप इस बॉस और चौक को थोड़ा और अच्छे से समझ लो, है ना, एंड उसके बाद फिर हम आईडीएम को देखते हैं, राइट। तो वेट, मैं आपको चीजें समझाता हूँ। बॉस और चौक का एक और रूल है, इसको भी आप ध्यान से समझो कि ये बॉस चौक एक्चुअल में क्या है, राइट। जब भी प्राइस क्या है, हायर लो, बॉस, हायर है, हायर लो, बॉस, है ना, हायर लो, बॉस, राइट। तो जब भी प्राइस बॉस करता है, ठीक है, तो यहाँ पे बॉडी क्लोजिंग होना बहुत जरूरी है, राइट। इस तरह से बॉस तभी वैलिड है
जब इसके अबव बॉडी क्लोजिंग होगी, राइट, इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग होगी, तब हम इसे बॉस मार्क करेंगे, ठीक है। अगर ये बॉडी क्लोजिंग नहीं होती है, ठीक है, प्राइस कुछ इस तरह से ऊपर वीक बना के डाउन आ जाती है, ठीक है, देन हम इसे बॉस नहीं मार्क करेंगे, ठीक है। नो, आप समझो, अगर प्राइस यहाँ पे बॉस करने आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये एक बॉस का रोल है कि जब भी बॉस के अबव मतलब हायर हाई के अबव, ठीक है, जहाँ पे बॉस हो रहा है अपना, राइट, तो इस जगह पे ऐसे बॉडी क्लोजिंग होना जरूरी है, ठीक है, तब हम इसको वैलिड बॉस मानेंगे, ठीक है, तब ये काम का बॉस है, अदरवाइज ये बॉस नहीं है, ठीक है, इस जगह पे बॉस नहीं माना जाएगा। अगर कैंडल कुछ इस तरह से क्लोजिंग आती है, ठीक है, लाइक ऊपर वीक बना के एक बॉडी नीचे क्लोज करती है, ठीक है, हायर हाई से नीचे बॉडी क्लोज करती है, देन ये हमारा बॉस वैलिड नहीं रहेगा, ये इनवैलिड बॉस है, राइट। आई होप सो आप समझ रहे होंगे चीज़ें। तो अब यहाँ पे वैलिड बॉस कब होगा? वैलिड तब होगा कि सपोज इस जगह पे सिर्फ लिक्विडिटी ग्रैब की है, ठीक है, राइट, ये बॉस स्वीप हुआ है, ये बॉस नहीं हुआ है, ये बॉस स्वीप हुआ है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ठीक है, देन ये हमारा बॉस वैलिड नहीं रहेगा। तो वैलिड कब रहेगा? अगर कुछ इस तरह से कैंडल बना देती है, ठीक है, ये तो हमारा बॉस नहीं हुआ, तो बॉस कब होगा इस जगह पे? अगेन उसके अगले कैंडल जब बनना शुरू होगा, ठीक है, तब ये कैंडल मेक श्योर कि इस जो वीक होगा, ठीक है, ये वीक जो बनाया है कैंडल ने, जहाँ पे बॉस नहीं हुआ, प्राइस इसके बॉडी नीचे क्लोज की है, ठीक है, देन ये तो बॉस नहीं हुआ, बट अगर उसके अगले कैंडल बनती है, ठीक है, एंड इस वीक के अबव, ठीक है, इस वीक के अबव मतलब इसके ऊपर एक बॉडी क्लोजिंग आ जाती है, तब ये हमारा बॉस वैलिड है, राइट, तब ये हमारा बॉस वैलिड है। अगर ये बॉस इस जगह पे इसके नीचे बॉडी क्लोज करती है, फिर भी ये हमारा बॉस नहीं हुआ, ठीक है, बॉस यहाँ पे, अब आप बोलोगे शुभम भाई इस जगह पे हायर आया था, ठीक है, एंड बॉस के अब बॉडी क्लोज हो गई है, ठीक है, तब तो हम इसे बॉस मान सकते हैं ना, यहाँ पे तो बॉस हो गया क्योंकि ये बॉडी इसके ऊपर क्लोज कर दी है। तो नहीं, क्योंकि इसके पहले जो बॉस स्वीप हुई है ना, इसका विक जहाँ तक बनेगी, ठीक है, लाइक यहाँ तक बनेगी, तो यहाँ तक इसके ऊपर अगला कैंडल क्लोज होना जरूरी है, तब हम इसे बॉस मानेंगे, ठीक है। अगर इसके नीचे ही कैंडल रहती है इस वीक के नीचे, तब हम इसे बॉस नहीं मानेंगे, इनवैलिड बॉस है, ठीक है, ये बॉस नहीं हुआ। अगर ये वाला कैंडल इसका वीक है, ठीक है, अगला कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है इस टाइप के, तब ये हमारा बॉस वैलिड है, राइट, तब ये हम बॉस मान सकते हैं। तो ये इसका एक रूल है। सेम रूल चौक में भी है, ठीक है, चौक में भी समझो, अगर प्राइस यहाँ से हायर लो बनाने के बाद हायर हाई बनाया, एंड जब प्राइस यहाँ पे ट्रेंड चेंज किया, यहाँ पे चौक हुआ है, ठीक है, तो चौक होने के यहाँ पे जब भी कुछ कैंडल कुछ इस तरह से क्लोजिंग आती है, ठीक है, कैंडल की क्लोजिंग कुछ इस तरह से आती है, देन ये हमारा चौक वैलिड है, ठीक है, ये काम का चौक है, हम यहाँ पे चौक मार्क कर सकते हैं, एंड ये मार्क करना भी वैलिड है, ठीक है, ये मार्क करना सही है, ये हमारा चौक है, राइट। बट अगर इस जगह पे, ठीक है, प्राइस डाउन आया है ना, और बॉडी यहाँ पे क्लोज नहीं किया, बॉडी आके इसके ऊपर क्लोजिंग आई है, ठीक है, देन ये हमारा चौक नहीं होगा, राइट, ये चौक भी इसके सिर्फ लिक्विडिटी ग्रैब की है, इस जगह पे चौक नहीं माना जाएगा। तो चौक कब होगा? सेम जैसे बॉस में हुआ था कि इसके बाद का जो कैंडल बनेगी, ठीक है, तो इसके वीक जो है, ये जहां तक भी वीक बनाया होगा, ठीक है, उसके नीचे बिलो, ठीक है, उसके नीचे कैंडल क्लोजिंग आएगी, देन ये हमारा चौक होगा, ठीक है, ये वैलिड चौक है। अगर इसके इधर कहीं बॉडी क्लोजिंग आती है, ठीक है, देन आप सोचोगे कि नहीं, ये तो यहाँ वाला चौक पॉइंट था, तो इसके नीचे ये कैंडल क्लोज नहीं की है, बट ये कैंडल इसके नीचे क्लोज की है, तो ये भी इनवैलिड चौक है, ठीक है, ये भी वैलिड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी वीक यहाँ तक बना चुकी है, तो ये जो चौक है शिफ्ट होके इस जगह पे आ जाएगा, ठीक है, ऐसा माना जाता है, ये इसका रूल है, ठीक है, ये चौक का रूल है कि अगर बॉडी यहाँ पे स्वीप करती है, ठीक है, यहाँ पे चौक स्वीप करती है या फिर बॉस स्वीप करती है, तो यहाँ पे क्या माना जाएगा कि जहां तक इसका वीक बनेगा वो हमारा चौक पॉइंट होगा, ठीक है, यहाँ से चौक पॉइंट शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा, मीन्स अगला कैंडल जब बनना चाहिए तो उसको मेक श्योर कि वो कैंडल इस वीक के नीचे बॉडी क्लोजिंग करे, देन ये हमारा वैलिड चौक होगा,
राइट। ये एक रूल है बॉस एंड चौक का, ठीक है। आई होप सो आप समझ गए होंगे कि जब भी प्राइस में बॉस करने के बाद ये बॉडी इसके नीचे क्लोजिंग आती है एंड ऊपर वीक होता है, बॉस स्वीप होता है, देन ये हमारा बॉस नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये हमारा बॉस नहीं माना जाएगा, ये इनवैलिड है। बट अगर उसके अगले कैंडल इस वीक के अबव बॉडी क्लोज कर देती है, इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर देती है, देन ये हमारा बॉस वैलिड है, राइट। ऐसे इनवैलिड बॉस है, राइट। सेम चौक में भी इस जगह पे जब इस जगह पे चौक होना था, बट यहाँ पे कैंडल नीचे आया एंड वीक बना के कैंडल क्लोजिंग ऊपर आ गई, ठीक है। मीन्स यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब की हुई है, तो यहाँ पे क्या माना जाएगा कि हमारा चौक नहीं होगा। हम नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे कि इस वीक के बिलो बॉडी क्लोज करे, राइट। तो ये जो चौक हमारा इस पॉइंट पे था, तो चौक हमारा शिफ्ट कहाँ हो जाएगा, जो इसका कैंडल जो ब्रेक किया था, इसका जो वीक बनाया था, उस वीक पे हमारा चौक पॉइंट हो जाएगा, जो कि नेक्स्ट कैंडल अगर बनता है तो इस वीक के नीचे बॉडी क्लोजिंग होगी, देन हमारा चौक वैलिड है। अगर ये इस टाइप की कैंडल बनती है इस चौक पे, तो ये हमारा चौक वैलिड नहीं है, इनवैलिड चौक है, ठीक है। आई होप सो आप यहाँ पे समझ गए होंगे, ये बॉस और चौक का रूल है। एंड मैं आगे और अच्छे से समझाऊंगा। आई मेक श्योर कि आप यहाँ पे चीज़ें समझ गई हैं, ठीक है, कि इसका रूल है, ये तभी वैलिड है जब इसके बॉस पॉइंट पे बॉडी इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी, ठीक है। नो, अब हम आइडियम की तरफ बढ़ते हैं, है ना। नो, अभी आप समझो ये डायग्राम है, यहाँ पे आप चीज़ों को समझो, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बता रखा है, बट मैं आपको इसलिए मैं वापस से बता रहा हूँ, सो डैट आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लो, ठीक है, अच्छे से समझ आ जाए। लाइक सिंपल लैंग्वेज में आपको बॉस चौक अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। तो नो, अभी हम समझते हैं। प्राइस है ना, इस जगह से एक हायर हाई बनाया, हायर लो, राइट। यहाँ पे बॉस, ठीक है। अगेन प्राइस हायर हाई बनाया, अगेन प्राइस ड्रॉप हुआ, हायर लो एंड अगेन बॉस, ठीक है। फिर प्राइस एक हाई बनाया, हायर हाई, अपना हायर लो एंड यहाँ पे बॉस, ठीक है। मीन्स यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा था, हायर हाई, हायर लो, बॉस, हायर हाई, हायर लो, बॉस, हायर हाई, हायर लो, बॉस, ठीक है। बट यहाँ पे समझो हायर लो शेप था, हायर लो शेप था, हायर लो शेप था, राइट। बट यहाँ पे हायर हाई बनाने के बाद प्राइस आया, ड्रॉप हुआ, ये अपना हायर लो को ले लिया, ठीक है, ये हायर लो को ब्रेक कर दिया, राइट। तब यहाँ पे नॉक क्या हुआ, ट्रेंड जो अप ट्रेंड में स्ट्रक्चर था वो अब डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब हम क्या मार्क करेंगे, लोअर लो। अप ट्रेंड में हम क्या मार्क करते थे, हायर हाई, ठीक है। अब यार ट्रेंड चेंज हो गया इस जगह पे, तब हम क्या मार्क करेंगे, लोअर लो, राइट। तो ये लोअर लो का प्राइस अप गया, लोअर हाई एंड यहाँ पे बॉस, ठीक है, राइट। एंड यहाँ पे अगेन लोअर लो बनाया, प्राइस अप गया, लोअर हाई बनाया एंड यहाँ पे आने के बाद बॉस, ठीक है। मीन्स प्राइस इसी तरह से कंटिन्यू करेगा, ठीक है। अब हमारा ये बॉस होता जाएगा, लोअर लो ब्रेक होगा एंड बॉस होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस कितने बार चेंज हुआ, ट्रेंड कितने बार चेंज हुआ, एक बार चेंज हुआ, ठीक है। प्राइस हायर है, हायर लो, हायर है, हायर लो, हायर है, हायर लो, ठीक है। ये अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर था एंड नो यहाँ पे चौक हो गया, तो अब हमारा ये डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, तो हमें लोअर लो मार्क करना होगा, तो यहाँ पे बॉस होगा, ठीक है। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो ब्रेक होगा, बॉस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेंड सिर्फ एक बार चेंज हुआ, तो ये जो अप ट्रेंड और ये डाउन ट्रेंड, ठीक है। और ये जो बीच का जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे हम इसको क्या मार्क किए, चौक मार्क करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ था। आई होप सो आपको बॉस और चौक अच्छे से समझ में आ गया होगा। नो, मैं एक दो और डायग्राम आपको समझा देता हूँ, सो डैट आपको बहुत अच्छे तरीके से माइंड में आ जाए, ठीक है। क्योंकि एक बार समझाने से होता है कि माइंड से हट जाता है, चीजें निकल जाती हैं। नो, अब आप यहाँ पे समझो, है ना, इंड्यूसमेंट, राइट। अब हम इंड्यूसमेंट की तरफ बढ़ते हैं। यही आइडिया में जो सबसे ज्यादा दिमाग खराब करने वाली चीज है, ठीक है। तो अभी तक आपने जितने भी चीजें समझी है, आई होप सो आप अच्छे से समझे होंगे एंड उस पर बैक टेस्ट किए होंगे एंड वापस से रिपीट किए होंगे, नोट्स बनाए होंगे। आई नो आप नहीं भी बनाए हो तो बना लिया करो, नोट्स बनाओगे, आपको चीजें समझ में अच्छे तरीके से आएंगे, ठीक है। बट आप चौक बॉस जो भी था, उसके रूल्स जो भी थे, मैंने वो चीजें बताई है, ठीक है। बट ये जो आइडियम है इंड्यूसमेंट, ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा दिमाग खराब करने वाली चीज है, ठीक है, इंड्यूसमेंट। तो आप यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान से समझना होगा चीजों को। आप चीजों को ध्यान से समझोगे, आपको देखो
समझने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, आप बस ध्यान से देखोगे ना वीडियो को, 1 सेकंड भी स्किप मत करना वीडियो, एंड आप ध्यान से देखो, आपको बहुत मजा आएगा इंड्यूसमेंट समझने में। ठीक है, एक लिए है दिमाग खराब करने वाली चीज, आई नो, मेरे को पता है इंड्यूसमेंट जो है इसके इतने सारे रूल्स है, इतने सारे वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या रही है, तो मैं उसको इस तरीके से आपको समझाऊंगा ना, आपको समझने में बहुत मजा आएगा, एंड आप इंड्यूसमेंट को, आइडियम को अच्छे तरीके से समझ पाओगे। सपोज मैं एक एग्जाम्पल ही दे देता हूँ। ठीक है, सपोज यहाँ पे आप समझो, प्राइस अप गया, सपोज ये हायर है एंड ये हायर लो, राइट, एंड इस जगह पे प्राइस क्या किया, बॉस किया, बॉस किया। ठीक है, अब जब प्राइस इसको ब्रेक करेगा, ठीक है, इस स्विंग जो है, इस स्विंग को अगर प्राइस ने लिया, अगर मैं बोल दूं कि नहीं ये अब आइडियम है, ठीक है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट है, राइट, तो क्या आपका दिमाग यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है खराब तो होगा कि यार शुभम भाई अभी आपने बोला हायर है, हायर लो, बॉस होने के बाद जब प्राइस डाउन आता है तो यहाँ पे हायर लो बनता है, अगर इसको ब्रेक करता है, प्रीवियस हायर लो को ब्रेक करता है, तो यहाँ पे चौक होता है, राइट, आपने बताया कि यहाँ पे चौक होता है, तब आप यहाँ पे आइडियम मार्क करके बैठे हो, है ना, तो आइडियम मार्क करके बैठा हूँ, इसीलिए बोला कि भाई ये दिमाग खराब करने वाली चीज है इंड्यूसमेंट। ठीक है, मानता हूँ, लेकिन आप इस तरीके से मैं समझाऊंगा ना, आप चीजों को समझो। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है कि यहाँ पे आइडियम क्यों हुआ, राइट, तो अभी हम आपको चीजें समझाते हैं, राइट, मेक श्योर कि आप चीजें को देखो एंड समझो, राइट, कि यहाँ पे आइडियम क्यों हुआ। ठीक है, मैं इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, ठीक है, कि आइडियम क्यों हुआ, आप खुद समझ जाओगे। मैं चीजें आपको जो बताने वाला हूँ आगे, ठीक है, वो चीजें मैं बताऊंगा, आप ध्यान से समझोगे, देन आपको खुद पता चल जाएगा कि आइडियम क्यों हुआ, राइट, यहाँ पे आइडियम क्यों हुआ, मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको इस तरह से चीजें समझाऊंगा कि मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इस जगह पे आइडियम क्यों हुआ, इस जगह पे तो चौक होना चाहिए था, राइट, ये अपना हायर है, हायर लो है, हायर है, यहाँ पे बॉस हुआ, एंड प्राइस जब अपने हायर लो को ब्रेक करता है देन यहाँ पे चौक होता है, बट यहाँ पे आइडियम क्यों हुआ। ठीक है, तो वो चीजें आपको खुद पता चल जाएगा, मैं आगे चीजें जो बताऊंगा आप बस उसको ध्यान से समझो। ठीक है, देन आपको खुद पता चल जाएगा कि आइडियम क्यों हुआ, राइट, तो चलो आगे समझते हैं। देखो एक चीज और समझो, अगर मैं बोलूँ ये हायर है, ठीक है, राइट, हायर है, और ये हायर लो है, आपको पता है कि यही हायर है, आपको कैसे पता है यही हायर है, राइट, एंड यही हायर लो है ना, ये भी एक कंफ्यूजन वाली चीज है। फॉर एग्जाम्पल, वेट मैं आपको समझाता हूँ चीज़ें। ठीक है, वेट एक सेकेंड, मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। नो, यहाँ पे आप देखो, ठीक है, प्राइस अप किया, ये हायर हाई बनाया, ठीक है, डाउन आया, ये हायर लो बनाया, एंड यहाँ पे बॉस किया इसने, ठीक है, ब्रेक ओवर स्ट्रक्चर। आपको कैसे पता कि यही हायर लो है एंड यही हायर है ना, क्या पता प्राइस डाउन आया, ठीक है, अप गया एंड यहीं से डाउन आ जाए, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है कि प्राइस डाउन आया, यहाँ से अप गया, यहीं से डाउन आ जाए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, चौक मार्क करेंगे ना, क्योंकि हायर है, हायर लो है ना, और प्राइस अप गया एंड हायर लो को ब्रेक कर दिया, मीन्स यहाँ पे चौक हो गया, तो हम तो ये मार्क करेंगे, बॉस नहीं हुआ तो हमको कैसे पता कि यही हायर लो है एंड यही हायर है। तो इसी चीज को समझ जाने के लिए मैं वो आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, कि आप इसको कैसे समझ सकते हो अच्छे तरीके से। तो ना अभी आप आगे समझो, ठीक है, कि आप एक्चुअल में जो हायर है और एक्चुअल में जो हायर लो है उसे हम कैसे मार्क करेंगे। चलो ठीक है, यहाँ पे समझते हैं हम, ठीक है, कि ये है हायर है, ये हायर लो है, ठीक है, बट एक्चुअल में जो हायर है, जो सही में हायर है होगा, ये बीच में ना ऐसा कुछ नहीं आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ ये फालतू का दिमाग खराब करने वाला चीज नहीं आएगा, कि हम क्लियर रहेगा कि भाई ये हायर लो है तो हायर लो है, ये हायर है तो हायर है, ठीक है, कोई इसमें बीच में कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। तो एक्चुअल में जो हायर हाई है और एक्चुअल में जो हायर लो है उसको हम कैसे मार्क करेंगे, ठीक है, उसको हम कैसे पता करेंगे, क्योंकि अगर ऐसे हम पता करते हैं कि ये हायर है ये हायर लो है, तो अगर ये प्राइस डाउन आता है एंड यहाँ बॉस करने की जगह ये डाउन आ जाता है तो हम यहाँ पे चौक मार्क कर लेंगे, यहाँ पे एक कंफ्यूजन वाली चीज आ जाती है, तो ये तो हम कंफ्यूज हो गए ना कि हायर है हायर लो पे डाउट हो जाएगा। तो इस जगह पे हम समझने के लिए हम आगे देखो चीजें मैं समझा रहा हूँ, आप बस ध्यान से समझो, आपको बहुत मजा आने वाला है, इंड्यूसमेंट समझने में बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो नो अभी हम समझते हैं, ठीक है, ऐसा क्यों, ये जो भी मैंने डाउट बताया, जो भी मैंने चीजें बताया कि ऐसा क्यों, तो सबका आंसर आपको आगे मिल जाएगा, ठीक है। एंड मैं नहीं बताऊंगा कि वहाँ पे आईडीएम क्यों हुआ, आप खुद बता दोगे कि आईडीएम यहाँ पे इसलिए हुआ है। तो आप चीजों को समझो, इंटरेस्टिंग है, ओके, मेरे को बताने में भी बहुत मजा आएगा जब आप ध्यान से समझोगे चीज़ों को। नो अब हम समझते हैं,
एक और चीज़ आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे, राइट। इस जगह पे मैं एक और चीज़ आपसे पूछता हूँ, राइट। मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ ना, ड्रॉ करके, लाइक इंटरनल होता है ना, इंटरनल वाला पॉइंट जो होता है, लाइक इसमें भी हमें दो चीज़ें मिलती है, ठीक है। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, प्राइस सपोज अप ट्रेंड में है, ठीक है। अप ट्रेंड में एक हायर है, हायर लो, हायर है, हायर लो, हायर है, हायर लो एंड हायर है, राइट। अब यहाँ पे समझो, अब एक और चीज़ यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, राइट। कुछ इस तरीके से, ऐसे, है ना। एक सेकेंड, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न है, यहाँ पे बहुत सारा ड्राइंग किया हुआ है, सो डैट इस जगह पे आपको बहुत कन्फ्यूज़न होगा समझने में, है ना। कोई फ्रेश जगह पे मैं आपको समझाता हूँ चीज़ों को, ठीक है। आपके पास मैं ये करता हूँ, ठीक है। हायर है, हायर लो, हायर है ना, हायर लो एंड हायर है, राइट। ये एक अप ट्रेंड है, ठीक है। आपको दिख रहा है हायर है, हायर लो, हायर है, हायर लो, हायर है, राइट। अब यहाँ पे एक और ड्राइंग करते हैं हम, ये कुछ ऐसे, राइट। प्राइस जब रहता है, ठीक है, स्ट्रक्चर जब होता है, वो कैसे उसको पॉइंट ए पॉइंट बी, है ना, मार्क करते हैं, राइट। ऐसे मार्क कर लेते ही हायर है, हायर लो, हायर है, हायर लो, हायर है, ठीक है। तो क्या एक्चुअल में जो चार्ट पे जो कैंडल्स बनते हैं, ठीक है, जो एक्चुअल में जो कैंडल्स बनते हैं एंड ये हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बनते हैं, तो क्या एक्चुअल में वो 90 डिग्री में बनते हैं, है ना। कि प्राइस अप गया, है ना, और सडनली एक कैंडल बना, डाउन आ गया, एंड सडनली एक अप चला गया, एंड सडनली नीचे आ गया, एंड अगेन अप चला गया, है ना। ऐसे 90 डिग्री में बनते हैं? नहीं, ऐसे नहीं बनते, ठीक है। हम ऐसे मार्क करते हैं, राइट, कि एक हायर ए पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ठीक है, एंड एक ये पॉइंट है हायर हाई का, एंड एक ये पॉइंट है हायर लो का, राइट। हम इस तरह से मार्क करते हैं। बट प्राइस कुछ कैसा मूव करता है, लाइक इसके बीच में भी कैंडल कैसा जाएगा, इस टाइप का, है ना। यहाँ से यहाँ गया, देन डाउन आया, एंड अगेन अप गया, ठीक है, एंड अगेन यहाँ पे डाउन आएगा, राइट, एंड अगेन यहाँ पे अप जाएगा, ऐसे कुछ इस तरह से, अगेन यहाँ पे एक डाउन आएगा, राइट, अगेन यहाँ पे अप जाएगा, है ना, ऐसे, एंड अगेन यहाँ पे ऐसे करके डाउन आएगा, एंड अगेन अप जाएगा, है ना। प्राइस मूव करता है, राइट। ऐसा ना, ये 90 डिग्री में तो मूव करता नहीं है ना। ऐसे तो नहीं मूव करता है, अप गया डाउन गया, अप गया डाउन गया, अप गया डाउन गया, है ना। ऐसे 90 डिग्री में मूव नहीं करता है। तो ये दोनों जो पॉइंट मेरा समझाने का मतलब है कि ये स्ट्रक्चर जो है, ये दोनों को हम दो स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। ये जो 90 डिग्री में आपको दिखता है, ठीक है, ये जो 90 डिग्री का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये हो गया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो गया। और ये जो ऐसे इसके अंदर में जो प्राइस का मोमेंटम होता है, ठीक है, जो अप साइड अप डाउन मल्टीपल टाइम स्विंग बनाता है, मल्टीपल टाइम स्विंग बनाते हुए जाता है, मल्टीपल टाइम स्विंग बनाते हुए आता है, एंड हमें कैसे मार्क करते हैं, इसको हम ऐसे मार्क करते हैं, ठीक है। देखो नो, अभी हम समझाते हैं। हायर है, हायर लो, हायर है ना, हायर लो, ऐसे मार्क करते हैं ना। बट इसके अंदर क्या है, प्राइस ऐसे ऐसे मूव करता है एंड मल्टीपल टाइम स्विंग बनाते हुए जाता है, ठीक है। यहाँ से भी एक स्विंग बना एंड डाउन प्राइस आया, एंड अप गया, एंड वापस से डाउन आया, ठीक है। बट हम ऐसे इसको इस अगर एक्सटर्नल में देखें तो वो ऐसा होता है कि हायर है, हायर लो, हायर है, हायर लो, राइट, ऐसे। तो क्या है ये, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाला हायर लो है, इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पे चौक होगा, ठीक है, ऐसा हम समझते हैं, राइट। बट ये जो प्राइस हायर है, हायर लो, हायर है, हायर लो, एक इंटरनल स्ट्रक्चर में, है ना, ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर में प्राइस हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाते हुए जा रहा है, तो यहाँ पे जो ये एक स्विंग बनेगा, ठीक है, ये स्विंग है ना, ये स्विंग जब अगर ब्रेक करेगा, लाइक अगर हम इसी को लोअर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई
हायर लो मार्क करते जाएंगे तो एक पॉइंट आएगा जो यहाँ पे हम इसको हायर हाई मार्क कर लेंगे, इसको हायर लो मार्क कर देंगे, ठीक है। और जब प्राइस इसी जगह पे यहाँ पे इसको डाउन ब्रेक करेगा हायर लो को, तब हम यहाँ पे चौक मार्क कर लेंगे, है ना। तो ये क्या हो गया, इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया। हम यहाँ पे चौक नहीं मार्क कर सकते हैं, राइट। तो हम चौक को कहाँ मार्क करेंगे, हमें इसके लिए एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में इसको हम देखते हैं। तो आईडीएम को जो समझा रहे हैं, आईडीएम जो होता है ना, उसके वजह से या अब हमें हायर हाई एक्चुअल हायर हाई, जैसे इसको हम एक्चुअल हायर हाई एक्चुअल हायर लो कैसे कंफर्म करेंगे, सो डैट मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, ठीक है। नो, आप समझो, है ना। ये प्राइस कैसा है, यहाँ पे है, ठीक है। कुछ इस तरफ से ऐसे मूव कर रहा है, राइट, ऐसे। ये हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर, राइट। ऐसे कुछ कुछ इस तरह से, ठीक है। अब आपको ऐसे में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, सो डैट मैं इसको ये कर देता हूँ, है ना। कहाँ गया, इसको मैं कुछ इस तरह से कर देता हूँ, राइट। आई होप सो आपको चीज़ें क्लियर दिख रही होगी, है ना। नो, अब समझो यहाँ पे, ठीक है। हम इसे क्या मार्क करते हैं, हायर है, हायर लो, हायर है, हायर लो एंड अगेन हायर है, ठीक है। इस जगह पे बॉस हुआ, इस जगह पे बॉस हुआ, है ना। ये हमारा हायर है और ये हमारा हायर लो, ठीक है। क्या हम सच में इसको हायर है मार्क कर सकते हैं, नहीं मार्क कर सकते। क्यों, क्योंकि क्या पता है यहाँ पे प्राइस आया, इस जगह पे आया, ठीक है। ए से और ऊपर चला गया, यहाँ से और ऊपर चला गया, यहाँ से और ऊपर चला गया, समझ रहे हो। इसी जगह से बॉस करता हुआ चला जाए तो मैं इसको कैसे हायर हाई मार्क कर दूं, एंड इसको हम हायर लो कैसे मार्क करेंगे। क्या पता प्राइस यहाँ तक आए, है ना, यहाँ से आए एंड इस जगह से अप जाके इसको बॉस नहीं किया एंड यहीं से प्राइस डाउन आ गया, ठीक है। तो हम इसको कैसे हायर लो मार्क करें, क्योंकि हमको पता है कि हायर लो कब मार्क होगा, जब ये प्राइस बॉस करेगा, ठीक है। एंड ये प्राइस यहीं से ड्रॉप हो जाता है, तो हम इसको हायर लो कैसे मार्क करें और इसको हायर हाई कब मार्क करते हैं, इसका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। आइडिया हम आपको दे देगा अच्छे तरीके से। नो, समझो इसके अंदर, ठीक है, ए पॉइंट टू बी पॉइंट जो ये स्ट्रक्चर हम लोग हायर हाई हायर लो मार्क करते हैं, एक्चुअल में हायर हाई हायर लो कैसे मार्क किया जाता है मैं बताता हूँ, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है प्राइस कुछ इस तरह से स्विंग बनाते हुए जा रहा है, ठीक है। ये हायर हाई कब मार्क करेंगे, कब ये एक्चुअल में हायर हाई होगा, वो चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। ये एक्चुअल में हायर हाई तब होगा जब ये अपना लेफ्ट साइड का ये पहला स्विंग अपना ले ले, ठीक है। पहला स्विंग ले लेगा, ठीक है। पहला स्विंग को ये ब्रेक कर देगा, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं इंड्यूसमेंट, लाइक आईडीएम, ठीक है, आईडीएम, इसी को हम आईडीएम बोलते हैं, राइट। इस जगह पे समझो, मैं इसको जूम करता हूँ, मैं समझाता हूँ। ऐसे हमारा हायर है नहीं कंफर्म होगा, ठीक है। क्या पता है यहाँ से प्राइस और भी जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझो ये इसके इंटरनल स्ट्रक्चर जो है, इसमें प्राइस एक स्विंग बनाते हुए जाता है, ठीक है। स्विंग बनाते हुए जाता है, स्विंग बनाते हुए जाता है एंड यहाँ पे एक हाई बनाता है। और ये हायर हाई हम कब कंफर्म करेंगे, जब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में ये अपना पहला स्विंग जो बनाएगा इसको प्राइस ले लेगा, ठीक है। इसको प्राइस ब्रेक कर देगा, देन यहाँ पे हमारा आईडीएम हो जाएगा, इंड्यूसमेंट हो जाएगा, तब हम इसको हायर हाई मार्क कर सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा इंड्यूसमेंट हो गया है, देन यहाँ पे प्राइस हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया है, राइट। हायर हाई कैसे कंफर्म करेंगे, यहाँ पे जब अपना इंटरनल स्ट्रक्चर में जब ये अपना पहला स्विंग ले लेगा, ठीक है, अपना पहला राइट लेफ्ट साइड वाला स्विंग ले लेगा, देन यहाँ पे हमारा आईडीएम हो जाएगा, देन हम इसको इस जगह पे हायर हाई मार्क कर सकते हैं, ठीक है। इस जगह पे हायर हाई मार्क कर लेंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे कि अब हायर हाई तो मार्क कर लिए, राइट। इस जगह पे हायर हाई तो हम मार्क कर लिए क्योंकि ये आईडीएम हो गया, ये अपना इंटरनल स्ट्रक्चर में ये अपना पहला लेफ्ट स्विंग वाला इसको ले लिया इसने, ठीक है, इसको ब्रेक कर दिया, तो हम पहला हायर हाई मार्क कर दिए। तब हम हायर लो मार्क कैसे करेंगे, हायर लो हम तब मार्क करेंगे जब आईडीएम होने के बाद, ठीक है, जब प्राइस यहाँ पे हायर हाई को ब्रेक करेगा, मीन्स बॉस करेगा, तब हम यहाँ पे हायर लो मार्क करेंगे, राइट। आई होप सो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गया होगा इस जगह पे कि हम इसे कैसे मार्क करेंगे। जब ये
ए पॉइंट टू बी पॉइंट वाला स्ट्रक्चर है कि इसे हम हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर, सॉरी इस जगह पे हायर लो है ना, हायर वेट, इस जगह पे हायर लो, राइट, हायर लो। नो अब समझते हैं। अब हम इसे हायर लो कैसे मार्क करते हैं, तो नो अब समझो कि ये ए पॉइंट टू बी पॉइंट है, ठीक है। तो हम ऐसे में हम नहीं समझते, हम हायर हाई कब मार्क करेंगे, जब प्राइस का इंटरनल स्ट्रक्चर में ऐसे स्विंग बनाते हुए प्राइस अपसाइड जा रहा हो, ठीक है, एंड अपसाइड जाते जाते ये स्विंग ब्रेक नहीं हुआ, ये स्विंग नहीं लिया गया, जब भी प्राइस अपना पहला स्विंग लेगा, ठीक है, पहला स्विंग ड्रॉप ब्रेक करेगा, राइट, तो उस जगह पे हमारा आईडीएम होगा इंड्यूसमेंट, ठीक है। और जब ये हमारा आईडीएम हो जाएगा तब हम इसको हायर हाई मार्क कर लेंगे, ठीक है, तब ये अपना वैलिड हायर हाई हो गया है, ठीक है। ये एक्चुअल में यही हायर हाई होता है। एंड प्राइस जब ड्रॉप होगा, ठीक है, डाउन आएगा आईडीएम होने के बाद, देन यहाँ पे हायर लो हम कब मार्क करेंगे, जब ये अपना हायर हाई को ब्रेक करेगा, राइट, जब ये अपना हायर हाई को ब्रेक कर देगा तब हम इसको हायर, तब इसको हम हायर लो मार्क करेंगे, ठीक है। आई होप सो आप चीज़ें को समझ रहे होंगे। अगेन इस जगह पे देखो, नो, इंटरनल स्ट्रक्चर में प्राइस अप जा रहा है, अप जा रहा है, ठीक है, स्विंग बनाते हुए, एंड स्विंग बनाते हुए इस हायर हाई को इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हायर लो मार्क कर देंगे, राइट। अब हायर लो मार्क हो गया, हायर हाई मार्क हो गया, ठीक है। अब जब प्राइस स्विंग बनाते हुए अप गया, राइट, तो हम यहाँ पे हायर हाई कैसे मार्क करेंगे, है ना, हायर हाई कैसे मार्क करेंगे, क्योंकि अगर इसको चौक करना होगा, राइट, इसको चौक करना होगा तो प्राइस तो इस हायर लो को ब्रेक करेगा, देन यहाँ पे चौक करेगा ना इस जगह पे। जब हायर लो अपना ब्रेक करेगा तो डायरेक्ट तो प्राइस आके ब्रेक करेगा नहीं, है ना। तो इस जगह पे हायर लो हम कैसे, हायर हाई कैसे कंफर्म करेंगे, तो सेम चीज़ है इस जगह पे भी, समझो। जब प्राइस बॉस करने के बाद हमारा हायर लो कंफर्म हो गया, तब प्राइस ऐसे स्विंग बनाते हुए ऊपर गया, ठीक है। और जब भी ऊपर जाने के बाद वो इस जगह पे हो, या और ऊपर जाने के बाद, या और ऊपर जाने के बाद, मतलब जहाँ पर भी ये अपना पहला स्विंग ले लेता है, राइट, पहला स्विंग ये अपना ब्रेक कर देता है, मीन्स यहाँ पे आईडीएम हो जाता है, राइट, यहाँ पे हम मार्क कर देते हैं आईडीएम, राइट, ये हमारा आईडीएम हो जाता है, ठीक है, इस जगह पे आईडीएम हो जाता है, ये पहला स्विंग ले लेता है, देन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हायर हाई मार्क हो जाएगा, ठीक है। ये एक्चुअल में हायर हाई है, ठीक है। ये कब हायर हाई मार्क करते हैं, जब ये अपना आईडीएम, ये अपना लेफ्ट साइड का पहला स्विंग ये ब्रेक करता है, ठीक है, देन ये हमारा हायर हाई मार्क हो जाता है, राइट। अब क्या है, अब हायर लो मार्क करना है, तो हायर लो कब मार्क करेंगे, सेम प्राइस स्विंग बनाते हुए डाउन आएगा, ठीक है, इसको हम बॉस नहीं मार्क करेंगे, राइट, ये बॉस नहीं मार्क करेंगे, ठीक है, क्योंकि हायर हाई ये है, हायर लो ये है, ठीक है। तो एक प्राइस डाउन साइड आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हायर लो कब मार्क करेंगे, जब प्राइस स्विंग बनाते हुए इस हायर हाई को ब्रेक कर देगा, ठीक है, इस हायर हाई को ब्रेक कर देगा, तब हम यहाँ पे इस जगह पे, है ना, इस जगह पे हायर लो मार्क करेंगे, राइट, ये हमारा हायर लो हो गया। तो एक्चुअल में हायर हाई एंड हायर लो ऐसे मार्क किया जाता है, ठीक है। हायर हाई तब मार्क करेंगे जब अपना इंटरनल स्ट्रक्चर में ये अपना लेफ्ट साइड वाला स्विंग ले लेता है, ठीक है, इसको हम आईडीएम बोलते हैं। हायर हाई तब मार्क करेंगे जब यहाँ पे आईडीएम होगा, एंड हायर लो कब मार्क करेंगे, जब ये अपना हायर हाई ब्रेक करके बॉस करेगा, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई। अगेन यहाँ पे प्राइस अप जाएगा, ठीक है, एंड जब यहाँ पे आईडीएम होगा, अपना पहला स्विंग लेगा, ठीक है, पहला स्विंग जब यहाँ पे ब्रेक होगा तब यहाँ पे आईडीएम होगा, तब हम इसको हायर हाई मार्क कर लेंगे, ठीक है। तब तक हायर हाई नहीं मार्क करेंगे, तब तक ये अपना एक अपना प्रीवियस स्विंग ना ले ले, ठीक है। ये अपना पहला स्विंग लेगा, देन हम इसको हायर हाई मार्क कर लेंगे, एंड प्राइस को डाउन आने देंगे, ठीक है, ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, एंड ड्रॉप होने के बाद ये अप साइड हो सकता है मे बी और ड्रॉप हो जाए, इससे नीचे और चला जाए, है ना। तो हम हायर लो कैसे कंफर्म करेंगे, जब प्राइस वापस से घूम के, ठीक है, सोचो प्राइस यहाँ से आया, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर बनाते हुए डाउन आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, तो हम यहीं पे अगर हायर लो मार्क कर लेंगे, कैसे मार्क कर लेंगे, या फिर इसी जगह पे हम कैसे मार्क कर लेंगे, क्या पता प्राइस और नीचे आ जाएगा, इस जगह पे क्यों मार्क कर लेंगे, क्या पता अप गया फिर से डाउन आ गया, है ना, फिर अप गया फिर से डाउन आ गया,
तो हम कहाँ पे हायर लो मार्क करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, कितने बार हायर लो मार्क करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो हमें हायर लो कैसे मार्क कन्फर्म होगा, जब प्राइस डाउन आने के बाद, है ना, बॉस कर देगा, मीन्स ये जो हायर है अपना बनेगा उसको ब्रेक कर देगा, देन ये हमारा जहाँ से ये अप साइड निकलेगा एंड ये बॉस करेगा, वो अपना सबसे लोवेस्ट पॉइंट जो होगा वो अपना हायर लो होगा, राइट। ये अपना लोवेस्ट पॉइंट हायर लो होगा, ये होता है एक्चुअल हायर हाई और हायर लो। आई होप सो आपको ये हायर हाई एंड हायर लो चीज़ें समझ में आ गई होंगी, राइट। नो, अब समझते हैं। तो यहाँ पे समझो, ये अपना हो गया मेन स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो प्राइस अप गया, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, है ना, इस ये जो हो गया मेन स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसके अंदर का जो हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर जो प्राइस स्विंग बनाते हुए जाता है, अप जाता है, डाउन आता है, देन उस स्विंग जो अपना होता है ना, प्राइस जब हाई जाने के बाद जब अपना पहला स्विंग ले लेता है, आइडियम हो जाता है, तब हम हायर हाई मार्क करते हैं। एंड जब ये हायर लो कब मार्क करते हैं, जब ये हायर हाई को ब्रेक करके यहाँ पे बॉस करता है, तब हम हायर लो मार्क करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस जगह पे हायर हाई बनाने के बाद, ठीक है, इसको हम हर स्विंग को हायर लो नहीं मार्क करेंगे, ठीक है, हर स्विंग को हायर लो नहीं मार्क करेंगे। अगर हम इस तरह से मार्क करेंगे ना, हायर लो, है ना, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, है ना। इस तरह से अगर हम इंटरनल स्विंग में हायर लो हायर हाई मार्क करेंगे, तब क्या होगा, अगर हम इसको हायर हाई मानते हैं एंड इसको हायर लो मानेंगे, तो इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चौक हो जाएगा हमारा, ठीक है। बट ये चौक नहीं होगा क्योंकि ये हायर हाई कंफर्म नहीं है, क्या पता यहाँ से जाके एक और हाई बना देगा, है ना। इस वजह से आइडियम यहाँ पे हम लोग का हायर हाई कंफर्म करता है, ठीक है, कि जब भी अपना इंटरनल स्ट्रक्चर में पहला स्विंग जो स्विंग बनाते हुए जाता है एंड पहला स्विंग ये ले लेता है, देन यहाँ पे आइडियम होता है, एंड आइडियम होने के बाद हम हायर हाई मार्क करते हैं, एंड प्राइस जब ये हायर हाई को ब्रेक करता है, ठीक है, बॉस करता है, तब हम यहाँ पे हायर लो मार्क करते हैं। एंड यहाँ पे जब आइडियम होगा, प्राइस ड्रॉप होगा, इंटरनल स्ट्रक्चर में यहाँ पे आइडियम होगा, तब हमारा ये हायर हाई मार्क हो जाएगा, ठीक है, ये हायर हाई अपना मार्क हो जाएगा, राइट। तो हायर हाई मार्क होने के बाद ये जो प्राइस आता है, ठीक है, और इसको बॉस नहीं करता है, ठीक है, इसको बॉस नहीं करता है, यहीं से प्राइस डाउन आते 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 इस हायर लो को ब्रेक कर देता है, तो हमारा चौक पॉइंट ये हो जाएगा, ये हमारा चौक हो गया, ठीक है। ये हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर बीच वाला, ठीक है, राइट। तो इसी वजह से आई होप चीज़ों आप समझ गए होंगे। एक सेकेंड वेट। नाउ अब समझो इंड्यूसमेंट, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये प्राइस अप गया, यहाँ से डाउन आया, ठीक है, एंड यहाँ से बॉस किया, ठीक है, तो ये जब प्राइस बॉस होने के बाद जब ये यहाँ से पहला स्विंग है, राइट, ये जो पहला स्विंग है इसका, तो यहाँ पे आएगा, तो ये क्या हमारा चौक होगा या आइडियम होगा, राइट। आप आपके तरफ से ये क्वेश्चन है, ठीक, मेरा ये आप मेरे अब यहाँ समझो, अब मेरा एक क्वेश्चन रहा आपके लिए, ठीक है, कि अब यहाँ से प्राइस अप गया, ठीक है, डाउन आया, अप गया, ठीक है, यहाँ पे बॉस हुआ, राइट। तो ये जो इसका पहला स्विंग है, राइट, ये जो पहला स्विंग है हम इसको आइडियम क्यों मार्क किए, आई होप आप यहाँ पे खुद आंसर आपको मिल गया होगा। क्यों, क्योंकि ये मेन स्ट्रक्चर नहीं है, राइट, ये हो गया अपना इंटरनल स्ट्रक्चर जिसमें प्राइस अप इस तरफ से मोमेंटम करता हुआ जा रहा है, राइट, ये हो गया ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है, राइट। तो ये इसका पहला स्विंग अगर हुआ, राइट, ये अगर पहला स्विंग हुआ तो ये हमारा क्या हुआ, आइडियम, और ये जब आइडियम होगा तब ये हमारा क्या होगा, हायर हाई कंफर्म होगा, राइट, ये हमारा हायर हाई कंफर्म होगा, ठीक है। आई होप सो आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। ये अब ट्रेंड का है, यहाँ पे आइडियम क्यों हुआ, अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि प्राइस अप गया, डाउन आया, ठीक है, और ये हायर हाई कब कंफर्म होगा, जब ये इंटरनल स्ट्रक्चर में अपना पहला स्विंग को ये ले लेगा, ठीक है, पहला स्विंग ये ब्रेक कर देगा, देन यहाँ पे आइडियम होगा, तब हम इसको हायर हाई मार्क कर लेंगे, राइट। अब हायर हाई मार्क हो गया, तब हमें हायर लो कैसे मार्क करेंगे, तो सेम चीज़ है, प्राइस आइडियम होने के बाद जब भी प्राइस ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, जब भी प्राइस इसको बॉस करने आएगा, राइट, इसको बॉस करेगा, तब हम इसको हायर लो मार्क करेंगे, राइट, यहाँ पे
हायर लो मार्क करेंगे। अब हमारे पास मिल गया, ठीक है। यहाँ पे आईडीएम की वजह से हायर हाई मार्क हो गया, ठीक है, पहला स्विंग लिया हायर हाई मार्क हो गया, एंड बॉस किया प्राइस तो हमारा हायर लो मार्क हो गया, ठीक है। अब हमारा चौक पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये आईडीएम नहीं चौक पॉइंट है, चौक पॉइंट अब हमारा हो जाएगा ये हायर लो, ठीक है, ये हायर लो, राइट। अब जब प्राइस यहाँ से ऐसे ड्रॉप होते हुए इसको ब्रेक करेगा, ठीक है, देन ये हमारा चौक पॉइंट होगा, राइट। यहाँ पे लोअर लो कब कंफर्म होगा, जब यहाँ पे अपना स्विंग जो है लेफ्ट साइड का स्विंग, ठीक है। अब यहाँ पे लोअर लो कब कंफर्म होगा, डाउन ट्रेंड में, जब यहाँ पे लेफ्ट वाला जो स्विंग है इसका इंटरनल स्विंग, ठीक है, जो ये स्विंग बनाया है इसको ये ब्रेक करेगा, देन यहाँ पे हमारा आईडीएम होगा, इसके वजह से हम यहाँ पे क्या मार्क करेंगे, लोअर लो मार्क करेंगे, राइट। इसके वजह से हम यहाँ पे क्या मार्क करेंगे, लोअर लो। अब हमारा लोअर लो मार्क हो गया, ठीक है। अब हमें लोअर हाई मार्क करना है, तो लोअर हाई कैसे मार्क होगा, लोअर हाई तब मार्क होगा जब प्राइस इसको आके बॉस करेगा, ठीक है, तब ये हमारा यहाँ पे लोअर हाई लोअर हाई मार्क होगा, राइट। इस तरह से होता है। तो यहाँ पे आईडीएम जो है इंड्यूसमेंट की वजह से हमारा हायर हाई एंड हायर लो एक्चुअल में इस तरह से मार्क किया जाता है। आई होप सो आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी कि एक्चुअल में हायर हाई एंड हायर लो कैसे मार्क किया जाता है, राइट। ये हो गया अपना मेन स्ट्रक्चर, ये हो गया अपना इंटरनल स्ट्रक्चर। आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर दो तरह से होती है ना, एक होता है अपना इंटरनल स्ट्रक्चर, एक होता है अपना एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि एक मेन स्ट्रक्चर होता है, एक ये अपना अंदर की जो प्राइस का मूवमेंट होता है वो, जहाँ पे हम आईडीएम फाइंड करते हैं, ठीक है। अब हम आपसे पूछेंगे एक्चुअल में हायर हाई एंड हायर लो आप कैसे मार्क करोगे, है ना। अगर मैं आपसे अब पूछूंगा कि आप हायर लो हायर हाई कैसे मार्क करोगे, तो आप क्या बोलोगे, ये हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, ऐसे हम नहीं मार्क करेंगे, राइट। तो अब हम कैसे मार्क करेंगे, ठीक है, इसके बीच में, ठीक है, सपोज ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, मेन स्ट्रक्चर हो गया, इसके अंदर जब भी प्राइस, ठीक है, मेन स्ट्रक्चर नहीं हम इंटरनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, राइट।